हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास को बोलते हैं द्रव्यमान और वेट को बोलते हैं वजन। द्रव्यमान और वजन, इसमें क्या डिफरेंस है, आज हम यहाँ पे ये कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंस जानने के पहले हम मास और वेट दोनों का डेफिनेशन समझते हैं, दोनों को अलग अलग समझते हैं। मास होता क्या है और वेट क्या होता है। तो चलिए मास से स्टार्ट करते हैं। मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। द्रव्यमान किसी वस्तु में रहने वाले पदार्थ की मात्रा है। कोई भी एक वस्तु है, ये हमने ले लिया एक वस्तु, इसके अंदर कोई चीज़ कितना है, इसकी वजह से कोई एक वजन आएगा। वजन मतलब ये तो वेट, वजन जो है वेट है वो तो ग्रेविटेशन की वजह से भी पड़ता है, लेकिन नॉर्मल भाषा में हम वजन बोलते हैं, है ना। ग्रेविटेशन की वजह से जो हो रहा है, मास के साथ साथ ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम वजन बोलते हैं, वेट, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशन को हटा दो, कोई ये वस्तु है, ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम वजन बोलते हैं क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी का इफेक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम वजन हटा देते हैं। इसमें कितना कोई चीज़ है, कोई कुछ अमाउंट है इसके अंदर, जैसे एक पेन ही ले लिए, एक कलम ले लिए, 1 किलो आलू ले लिए, ये आलू है, 4 आलू है, ठीक है। पोटैटो 4 पीस है, ठीक है, 4 पीस आलू का है, पोटैटो है, ठीक है। तो इसको हमने जब मेज़र किया तो हम कह रहे हैं कि ये 1 किलो है। 1 किलो क्या? 1 किलो क्या ये पोटैटो के अंदर जितना है, जो भी है, उसका 1 किलो है? उसका मेज़र करने से 1 किलो आया है, या फिर ग्रेविटी की वजह से वो खिंचा रहा है। ये पृथ्वी पर है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पड़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा 1 केजी की जगह हो सकता है 1.5 केजी बताए, हो सकता है ना। इसका रियल में सिर्फ पोटैटो के अंदर जो चीज़ है, जो भी पोटैटो है, ये आलू जो है, उसका रियल में कितना है, इस मैटर के अंदर जो है ये कितना है? क्या ये 1 किलो है, या ग्रेविटेशन की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी खींच रहा है, उसकी वजह से 1 किलो आया? 1 किलो कैसे आया? रियल में ये 1 किलो है या 1 किलो ग्रेविटेशन की वजह से आया? तो अगर इसको हम पृथ्वी पे ले गए, अर्थ पे 1 किलो आया। मून पे ले गए, मून पे 1/6 टाइम होता है ना 1 किलो का, 1/6 भाग, तो उतना आता है। प्लूटो पे ले गए, कुछ और आया, तो इसका मतलब पोटैटो का 1 किलो नहीं है, पोटैटो पे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल पड़ रहा है, उसकी वजह से ये 1 किलो आ रहा है। तो पोटैटो खुद कितना है? अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना पड़े, ग्रेविटेशनल फोर्स ना पड़े, तो ये कितना आएगा? उसको बोलते हैं मास। ग्रेविटेशन फोर्स ना पड़े तो ये रियल में कितना है, इसके अंदर जो मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कितना है, उसको हम बोलते हैं मास। द्रव्यमान किसी वस्तु में रहने वाले पदार्थ की मात्रा है कि कितना मात्रा है, ये आलू में कितना मात्रा है। क्या ये आलू का मात्रा 1 किलो है, या ये आलू पे गुरुत्वाकर्षण बल पड़ा, खिंचा रहा है, उसकी वजह से 1 किलो आया? आखिर क्या है? तो अगर आलू का, ये 4 आलू का खुद के मात्रा की वजह से 1 किलो आता है, तो हम बोलते हैं 1 किलो मास है। लेकिन अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भी, आलू का खुद का 600 ग्राम है, मान लीजिए आलू का खुद का 600 ग्राम है, ठीक है, इसमें जो मात्रा है, आलू का जो मात्रा है, उससे हमने इसको मापा, मेज़र किया, तो ये 600 ग्राम आया। फिर इसको हम, जहाँ पे हमने मेज़र किया वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं था, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, तो वहाँ पे 600 ग्राम आया। फिर हम कहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, स्पेस में ले जाते हैं। चलिए स्पेस में ले जाकर, अंतरिक्ष में ले जाकर हमने इसको मापा, तो ये 600 ग्राम आया। हम पृथ्वी पे लाकर मापते हैं तो कुछ और आता है, मान लीजिए 1 किलो आता है। प्लूटो पे ले जाते हैं तो कुछ और आता है, कहीं और ले जाते हैं तो कुछ और आता है। चांद पे ले गए, कुछ और आया।
तो जो कुछ और आ रहा है ना अलग वाला, वो है वेट। गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से थोड़ा इसके अंदर खिंचाव आ रहा है, ये खिंचा रहा है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बता रहा है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन रियल में इसका जो मात्रा है उसको हम बोलेंगे मास। ओके, तो चलिए वेट का डेफिनेशन देखते हैं। वेट देखिए, यहाँ पे मैंने आपको वेट समझाया। वेट इज़ द फोर्स, एक फोर्स है, ये एक बल है, वस्तु का भार या वजन। वेट को भार बोलते हैं या वजन बोलते हैं। वह बल है, ऐसा बल है जिसमें वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर से आकर्षित होता है। ये कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होगा, उसकी वजह से अगर ये खुद का 400 ग्राम है, 600 ग्राम है, ये खुद का इसका वजन 600 ग्राम है, ये खुद का मात्रा इसका 600 ग्राम है, तो पृथ्वी के बल की वजह से जो ये खिंचा रहा है पृथ्वी की ओर, उसकी वजह से ये 600 ग्राम से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा दिखाएगा। 600 ग्राम नहीं दिखाएगा, ये ज़्यादा दिखाएगा, तो उसको बोलते हैं वेट, बल। एक ऐसा फोर्स है, ये एक ऐसा बल है जिसमें वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। वेट इज़ द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये था मास क्या होता है और वेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन था ये। अब इसका डिफरेंस देखते हैं। मास इज डिनोटेड बाय m, वेट इज डिनोटेड बाय w। मास को हम m से सूचित करते हैं, m से डिनोट करते हैं। जहाँ पे मास हमें लिखना हो, मास कि इसका मास कितना है, तो हम लिख देते हैं m इज इक्वल टू 10 kg, m इज इक्वल टू 15 kg, और वेट को w से डिनोट करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि वजन या भार, वेट को बोलेंगे भार भी कह सकते हैं, वजन भी बोल सकते हैं। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है। कैसे? सदिश और अदिश में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको, इसका एक अलग से टॉपिक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, अदिश, दिश मतलब दिशा, अ मतलब नहीं, जिसका दिशा नहीं होता है, मतलब कि मास का कोई दिशा नहीं है, लेकिन वेट का है। क्यों? ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल किसी चीज़ को अपनी ओर खींचता है। ऐसे देखिए, सेंटर की तरफ खींचता है, इसके सेंटर की तरफ खींचता है, केंद्र की तरफ। तो कोई भी वस्तु जब केंद्र की ओर आकर्षित होगा, उसकी वजह से इसकी मात्रा में, इसका मात्रा अगर 600 ग्राम होगा तो हो सकता है 1000 ग्राम दिखाए, 1200 ग्राम दिखाए। क्यों? इस बल की वजह से। तो ये बल जो इसके ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा दिखा रहा है, जो बल पड़ रहा है वो बल एक दिशा में पड़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि कभी इधर पड़ रहा है, कभी केंद्र की ओर खींच रहा है, कभी केंद्र से बाहर फेंक रहा है, कभी इस साइड की ओर धक्का दे रहा है, कभी इस साइड की ओर खींच रहा है, ऐसा नहीं है ना। वो हमेशा केंद्र की तरफ ही खींचेगा, इसका एक निश्चित दिशा है, और इस निश्चित दिशा की वजह से इसका जो राशि है, जो मात्रा कहिए, मात्रा है, मात्रा जो 600 ग्राम दिखाया उसकी जगह वो 1000 ग्राम दिखा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसका मात्रा जो बढ़ गया वो इसकी वजह से बढ़ रहा है, जो खींच रहा है इसका, और जो खींच रहा है उसका एक डायरेक्शन है, जो बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो खींच रहा है उसका एक दिशा है ना, पृथ्वी के केंद्र की ओर वो खींच रहा है, कहीं और नहीं खींच रहा है, फिक्स दिशा है उसका कि पृथ्वी के केंद्र की ओर ही खींच रहा है। इसकी वजह से इसके मात्रा में बढ़ोतरी हुई, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। लेकिन मास स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, और ये सदिश राशि। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास का एसआई यूनिट केजी है और वेट का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन है। तो देखिए, इसके पहले मुझे एक पॉइंट और बताना था, स्किप हो गया, वो मैं 5th पॉइंट में बता रही हूँ, उसके ऊपर से ये वाला पॉइंट है। ये देखिए, मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज, मास कितना होता है, देखिए आपको ये पता है ना, फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए, एक ये फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए।
ये लाइट दिख रहा है ना, दूसरा कलर से लिखती हूँ। ये देखिए F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके ऊपर से हम ये लिख सकते हैं, m इधर ही रहेगा, a और m दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा, हम a को इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो F अपॉन ए आ जाएगा, m इज इक्वल टू F अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मास का फॉर्मूला हो गया। और वेट का देखिए, वेट का होता है m इंटू जी, जितना मास है उसका जितना इस यहाँ पे जितना क्वांटिटी था, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, जितना क्वांटिटी था, ये 4 आलू अगर 600 ग्राम है, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल पड़ेगा तो वो वजन हो जाएगा, ये बताया था। इसका जो 600 ग्राम आया, 1 किलो आया, जो भी ये मास है। सिर्फ अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना पड़े तो उसको हम मास बोलेंगे। एग्जैक्टली इसके अंदर कितना क्वांटिटी है, कितना मात्रा है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना पड़े तो वो मास होगा। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल भी पड़ जाए, मतलब मास के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जी भी आ जाए तो वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि मास के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी हो जाए तो वो वेट हो जाएगा। W का फॉर्मूला हुआ m इंटू जी, ये फॉर्मूला आपको मिल गया और ये फॉर्मूला मिल गया। इसके ऊपर से आपका ये 4th पॉइंट आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा रही हूँ। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज़ ये न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन, त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा? kg। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज kg। ओके, वेट का देखिए, सिमिलरली वेट का भी देखेंगे। वेट का तो आपको पता है, जो मास का आया उसमें आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी पड़ रहा है। तो मास का क्या आया? मास का kg आया ना, ये दोनों कट गया, kg आया, तो मास की जगह पे आप लिखिए kg। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ऐसे लिखिए, देखिए पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखिए, या आप लिख दीजिए kg मीटर सेकेंड का पावर -2। तो यही वाला है ये, देखिए kg मीटर सेकेंड का पावर -2, और इसी को हम फोर्स भी बोलते हैं, बल, या और इसी का यूनिट होता है, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन दोनों एक ही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मास इट रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। जो मास होता है, हमारा द्रव्यमान होता है, वो हर जगह कांस्टेंट रहता है। चाहे आप पृथ्वी पे जाइए, चाहे आप प्लूटो पे जाइए, आप स्पेस में जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, अगर ये 4 आलू 600 ग्राम दिखाता है, इसके क्वांटिटी की वजह से इसके अंदर जो पदार्थ है उसका मात्रा का 600 ग्राम आया मेज़र करने पे, तो वो सब जगह उसका मास, उसका द्रव्यमान यही दिखाएगा। वेट अलग अलग दिखाएगा लेकिन मास वही दिखाएगा। पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी आप जाइए, मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट के ऊपर से हम नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। ये देखिए, मास कैन नेवर बी ज़ीरो। मास, द्रव्यमान, ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। कैन नेवर बी, कभी नहीं हो सकता। अगर किसी चीज़ का मास 600 ग्राम है तो वो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में उतना ही आएगा। अगर एक छोटा सा पेपर है, उसका मास मान लीजिए 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम ही आएगा हर जगह, कभी ज़ीरो नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसका वज़न रहेगा। एक बैक्टीरिया हो कि वायरस हो, उसका कुछ ना कुछ वज़न, ये मास रहेगा।
द्रव्यमान रहेगा, लेकिन ये जो वेट है वो ज़ीरो हो सकता है, कैन ऑल्सो बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है ये अब आप समझिए कि ये कैसे ज़ीरो हो सकता है। ये भी तो होता है ना कि भाई 600 ग्राम है, कहीं पे भी जाओ कम से कम 600 ग्राम तो आएगा ही, गुरुत्वाकर्षण बल पड़े या ना पड़े वो तो आएगा कम से कम 600 ग्राम। फिर ज़ीरो कैसे हो गया? आप प्लूटो पे जाओ, अर्थ पे जाओ, चांद पे जाओ, 600 ग्राम तो आना चाहिए ना, क्योंकि वो तो आलू का खुद का ये उसके पदार्थ की वजह से जो मेज़रमेंट आ रहा है ये वो है, तो ज़ीरो कैसे हो जाएगा? कैसे होगा देखिए, वेट का फॉर्मूला है W = m/g। हाँ, ये तो फिक्स है कि आलू का खुद के क्वांटिटी की वजह से जो आया वो 600 ग्राम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं, इसको हम एक सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मास कितना है? 600 ग्राम आलू का। ठीक है, मास मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि मास ज़ीरो होता है, मास नहीं हो सकता ज़ीरो, कुछ ना कुछ रहेगा, वो कुछ भी रहेगा, 1 ग्राम ही क्यों ना रहे वो रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ, 1 मिलीग्राम ही क्यों ना रहे। लेकिन इसको अगर हम कोई ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं जहाँ पे, तो वहाँ पे ग्रेविटी क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। जैसे स्पेस में ग्रेविटेशन नहीं होता ना, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, वहाँ पे जी ज़ीरो हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो देखिए वेट हो गया ना ज़ीरो। हम तो कहेंगे कि आलू का वजन, आलू का खुद का वजन, खुद का 600 ग्राम है। हाँ है, मैं भी मान रही हूँ है, उसका खुद का द्रव्यमान है। द्रव्यमान कहाँ कह रहे हैं कि ज़ीरो है, हम तो कह रहे हैं वजन ज़ीरो है। स्पेस में जाएंगे तो वजन ज़ीरो आएगा, द्रव्यमान नहीं आएगा ज़ीरो। द्रव्यमान तो होगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन ये वजन, भार ज़ीरो आ सकता है। ठीक है, आपको समझ में आया मास और वेट में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।